संस्कृताय। मैं दीपक तिवारी एक्सीलेंट संस्कृत क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की प्रतिष्ठा, भारत का स्वाभिमान संस्कृत और संस्कृति में निहित है। एक्सीलेंट संस्कृत क्लासेस के आने वाले सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे इस वीडियो का लाभ अधिक से अधिक छात्रों को मिल सके। साथ ही कमेंट भी करें। धन्यवाद। तो आइए आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं संस्कृत सामान्य पाठ्यपुस्तक दूरवा। पाठ्यपुस्तक दूरवा का आज हम पढ़ेंगे द्वितीय पाठ। पाठ का नाम है नयग्रोध वृक्षः, जिसका अर्थ होता है बरगद का वृक्ष अथवा बरगद का पेड़। पाठ का अंतिम एवं शेष भाग आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। साथ ही प्रश्नोत्तरों का अभ्यास भी आज हम करेंगे। पाठ को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सबको बता देता हूँ कि जिन्होंने पहले इस पाठ को नहीं पढ़ा है, अर्थात जिन्होंने पहले वाली वीडियो नहीं देखी हैं, वो लोग इस पाठ की पहले पिछली वीडियो देख लें, ताकि उन्हें यह पाठ अच्छे तरीके से शीघ्रता से समझ में आ जाए। फिर वह इस वीडियो को देखें। जिन्होंने वह वीडियो देखे हुए हैं वह इस वीडियो के साथ पाठ को आगे पढ़ेंगे। चलिए तो पाठ को अब हम शुरू करते हैं। तथापि सर्वे प्राणिनः तं वृक्षं छेत्तुं यदा निर्बन्धम् अकुर्वन् तदा सः धीमान् इदमाह अस्तु तरहि प्रथममेव च शृणोत्। यूयं सर्वेऽपि अनेन वृक्षेण उपकृता एव। वृक्षस्य उपकारं स्वीकृत्य युष्माभिः कः प्रत्युपकारः कृतः। अर्थात फिर भी सभी प्राणियों ने उस वृक्ष को काटने के लिए जब जिद की, तब वह बुद्धिमान यह बोला, अच्छा तो पहले मेरी बात सुनो। तुम सभी इस वृक्ष के द्वारा लाभान्वित किए गए हो। वृक्ष के उपकार को लेकर तुम सब ने बदले में क्या उपकार किया। युष्माकं मध्ये कः वृक्षस्य जलसेचनम् अकरोत्, कः तस्य रक्षणं विहितवान्, न कोऽपि किंचिदपि अकरोत्। तुम सब में से किसने वृक्ष को जल से सींचा है, किसने उसकी रक्षा की है? किसी ने भी कुछ भी नहीं किया है। वरुणदेवः वृष्टिं वर्षति, सूर्यदेवः प्रकाशं प्रयच्छति, भूमाता वृक्षस्य आधारभूता अस्ति, वायुः अनिलं ददाति, ते सर्वे वृक्षं पालयन्ति पोषयन्ति रक्षन्ति च, ते न कदापि मम अधिकारः वर्तते इति अवदन्। ते सर्वे परोपकारिणः। वरुण भगवान वर्षा करते हैं, सूर्य भगवान प्रकाश देते हैं, धरती माता वृक्ष की आधारभूत हैं, वायु हवा देता है। वे सभी वृक्ष को पालते हैं, पोषण करते हैं और वृक्ष की रक्षा करते हैं। उन सब ने कभी भी मेरा अधिकार है ऐसा नहीं कहा। वे सभी परोपकारी हैं। परम यूयं सर्वे परोपकारिणः वृक्षस्य साहाय्यं स्वीकृत्य तमेव नाशयितुं कृतसंकल्पा यूयं स्वाश्रयमेव नाशयथ।
अस्मिन् वृक्षे छिन्ने सति यूयं कुत्र गमिष्यथ। अर्थात परंतु तुम सब दूसरों का अपकार करने वाले, अपकार अर्थात उपकार का उल्टा, जो दूसरों का हमेशा बुरा करे वह अपकार करने वाले वृक्ष की सहायता को लेकर उसी को नष्ट करने का निश्चय किए हुए हो। तुम सब अपने आश्रय को ही नष्ट कर रहे हो। इस वृक्ष के कट जाने पर तुम सब कहाँ जाओगे? सर्वमिदं श्रुत्वा पशु पक्षिणः आम सत्यम वयं स्वकर्तव्यं विस्मृत्य अधिकारार्थं कोलाहलं कुर्मः। वृक्षः प्रगतिदत्तः वरः अस्ति, स न कस्यापि एकस्य संपत् भवितुम् अर्हति। यह सब सुनकर पशु पक्षियों ने कहा, हाँ सच है, हम सब अपने कर्तव्यों को भूलकर अधिकार के लिए हल्ला कर रहे हैं। वृक्ष प्रकृति के द्वारा दिया गया वरदान है, वह किसी की भी एक की संपत्ति नहीं हो सकता। अस्माभिः सर्वैः मिलित्वा वृक्षस्य संरक्षणं संवर्धनं समारोपणं च कर्तव्यं, न तु विनाशः कार्यः इति दृढनिश्चयम् अकुर्वन् अस्माभिः मानवैः अपि वृक्षसम्पत् वर्धनीया ननु। अर्थात हम सबको मिलकर वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए तथा वृक्षों को लगाना चाहिए, ना कि उनका विनाश करना चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय किया। किसके द्वारा? पक्षियों के द्वारा यह किया गया। निश्चित रूप से हम सभी मनुष्यों को भी वृक्ष रूपी संपत्ति बढ़ानी चाहिए। आइए अब हम पढ़े हुए गद्यांश में अव्ययों का अन्वेषण करेंगे, अर्थात अव्यय देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम है तथा अपि। यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है तथापि। यहाँ दो अव्यय हैं, तथा अपि। इसके बाद है यदा तदा तरहि एव न च इति कुत्र आम न इति अपि और अंतिम है ननु। यहाँ पर आपका पाठ द्वितीय न्यग्रोध वृक्षः पूर्ण होता है। अब हम इस पाठ के अभ्यास को करेंगे, अर्थात इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को अब हम हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पाठ के प्रश्नोत्तरों का अभ्यास। सर्वप्रथम है एक पदेन उत्तरम। तो आइए इसमें देखते हैं। प्रथम प्रश्न है ग्रामे कः वृक्षः आसीत्। तो इसका उत्तर है न्यग्रोध वृक्षः। द्वितीय प्रश्न है के मार्गायासं परिहरन्ति स्म। इस प्रश्न का उत्तर है पथिकाः। तृतीय प्रश्न है कस्य ध्वनिः अंतरिक्षम् अस्पृशत्। इसका उत्तर है काकस्य। चतुर्थ प्रश्न है प्रकृतिदत्तः वरः कः। उत्तर है वृक्षः। पंचम प्रश्न है तरोः पत्राणि खादन् कः नदन्ति स्म। इस प्रश्न का उत्तर है अजापुत्रः। इस प्रकार आपके एक पदेन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण हुए। आइए अब हम देखते हैं एक वाक्येन उत्तरम। प्रथम प्रश्न है सर्वैः कस्य निर्णयः स्वीकृतः। इस प्रश्न का उत्तर है सर्वैः
अजस्य निर्णयं स्वीकृतः। द्वितीय प्रश्न है कः वृष्टिं वर्षति। इसका उत्तर है वरुणदेवः वृष्टिं वर्षति। तृतीय प्रश्न है वृक्षस्य आधारभूता का। प्रश्न का उत्तर है वृक्षस्य आधारभूता भूमाता। चतुर्थ प्रश्न है अस्माभिः का वर्धनीया। प्रश्न का उत्तर है अस्माभिः वृक्षसम्पत् वर्धनीया। पंचम प्रश्न है किं महत् पापम् अस्ति। प्रश्न का उत्तर है वृक्षाणां छेदनं महत् पापम् अस्ति। यहाँ पर एक वाक्येन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण हुए। अब हम यहाँ पर अभ्यास करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति का। रिक्त स्थानों की पूर्ति को दिए गए कोष्टक में जो शब्द हैं उनसे ही इन रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है। प्रथम वाक्य है शाखांतरम रिक्त स्थानम एकः कीटः अवदत्। इसका उत्तर होगा शाखांतरम चंक्रम्य एकः कीटः अवदत्। द्वितीय वाक्य है पथिकाः रिक्तस्थानं परिहरन्ति स्म। इसका उत्तर होगा पथिकाः मार्गायासं परिहरन्ति स्म। तृतीय है पक्षिणः शाखासु रिक्तस्थान विरच्य वसन्ति स्म। उत्तर होगा पक्षिणः शाखासु नीडानि विरच्य वसन्ति स्म। चतुर्थ है वायुः रिक्तस्थान ददाति। उत्तर है वायुः अनिलं ददाति। पंचम वाक्य है रिक्तस्थान प्रकाशं प्रयक्षति। उत्तर है सूर्यदेवः प्रकाशं प्रयक्षति। इस प्रकार पाठ के रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पर पूर्ण हुई। आइए अब चलते हैं हम अग्रिम प्रश्न की ओर। प्रश्न है यथा योग्यम योजयत। यहाँ पर हमें जोड़ी का मिलान करना है। शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, अवर्ग और आवर्ग। तो अवर्ग को दीर्घ आवर्ग में जोड़ना है, उससे मिलान करना है। तो आइए शुरू करते हैं मिलान। प्रथम है प्राचीनः न्यग्रोध वृक्षः वरुणदेवः वृष्टिं वर्षति फटाटोपं सर्पः करोति सर्पाः वल्मीकेषु प्रकृतिदत्तः वरः वृक्षः। आइए अब हम जोड़ी को एक साथ देख लेते हैं। प्राचीनः न्यग्रोध वृक्षः वरुणदेवः वृष्टिं वर्षति फटाटोपं सर्पः करोति सर्पाः वल्मीकेषु प्रकृतिदत्तः वरः वृक्षः। इस प्रकार आपका जोड़ी मिलान पूर्ण हुआ। आइए अब हम अग्रिम प्रश्न में शुद्धाशुद्ध वाक्यों को देखेंगे। शुद्ध वाक्य अर्थात सही वाक्य के समक्ष आम लिखना है और अशुद्ध वाक्य अर्थात गलत वाक्य के सामने ना लिखना है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रथम वाक्य है शुकस्य ध्वनिः अंतरिक्षम अस्पृशत्। उत्तर है ना। द्वितीय वाक्य है कीटः अर्भकैः सार्धं वसति स्म। उत्तर है आम। तृतीय वाक्य है वृक्षछेदकः वृक्षं खण्डतः कृतवान्। उत्तर है ना। चतुर्थ वाक्य है वृक्षाणां छेदनं महत्पापम्। उत्तर है आम। पंचम वाक्य है सूर्यदेवः वृष्टिं वर्षति। उत्तर है ना।
आइए पुनः हम एक बार फिर से यह सारे शुद्धाशुद्ध वाक्यों को देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम है शुक्रः ध्वनिः अंतरिक्षम अस्पर्शत्, उत्तर है ना। द्वितीय है कीटः अर्भकैः सार्धं वसति स्म, उत्तर है ना। तृतीय है वृक्षछेदकः वृक्षं खण्डशः कृतवान्, उत्तर है ना। चतुर्थ है वृक्षाणां छेदनं महत्पापम्, उत्तर है आम। पंचम है सूर्यदेवः वृष्टिं वर्षति स्म, उत्तर है ना। इस प्रकार आपके यह शुद्धाशुद्ध प्रश्न अभ्यास पूर्ण हुआ। अग्रिम अभ्यास है अधोलिखित पदानां प्रकृति प्रत्ययम च पृथक कुरुत। यहाँ पर दिए गए शब्दों के, दिए गए पदों के प्रकृति और प्रत्यय अलग करना है, अर्थात धातु और प्रत्ययों को अलग करना है। देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है यथा भक्षयित्वा, यहाँ पर इसको अलग करना है तो भक्ष धन कत्वा। इसी प्रकार दिए गए शब्दों को, पदों को हमें अलग अलग करना है। तो आइए शुरू करते हैं हम। प्रथम पद है कुर्वन्, यहाँ पर कृ धातु क्षत्रि प्रत्यय है। द्वितीय पद है विभज्य, यहाँ पर बी उपसर्ग भज धातु ल्यप प्रत्यय है। तृतीय पद है छेत्तुम, यहाँ पर छिद धातु तुमुन प्रत्यय है। चतुर्थ और अंतिम पद है विस्मृत्य, यहाँ पर वि उपसर्ग स्मृ धातु ल्यप प्रत्यय है। आइए अब हम फिर से एक बार पूर्ण रूप से इसको देख लें। प्रथम है कुर्वन्, कृ धातु क्षत्रि प्रत्यय। द्वितीय है विभज्य, बी उपसर्ग भज धातु ल्यप प्रत्यय। तृतीय है छेत्तुम, छिद धातु तुमुन प्रत्यय। चतुर्थ है विस्मृत्य, यहाँ पर वि उपसर्ग स्मृ धातु ल्यप प्रत्यय है। इस प्रकार आपका यह प्रकृति प्रत्यय का अभ्यास पूर्ण हुआ। अब हम चलते हैं अग्रिम अभ्यास की ओर। अग्रिम प्रश्न है संधि विच्छेदं कृत्वा संधि नाम लिखत। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर पहले पद दिया हुआ है, फिर उसका संधि विच्छेद करना है। तो जैसे यहाँ दिया हुआ है यथा इत्युक्त्वा, इति उक्त्वा, यह इसका संधि विच्छेद है। इसी प्रकार हमें संधि विच्छेद करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम पद है ममैव, यहाँ पर संधि हुई है, संधि विच्छेद हुआ है मम एव। संधि नाम है वृद्धि संधि। द्वितीय पद है सर्पाश्च, यहाँ पर संधि विच्छेद हुआ है सर्पाः च। संधि का नाम है विसर्ग संधि। तृतीय पद है सोयम, यहाँ पर संधि विच्छेद हुआ है सो अयम। यहाँ पर संधि का नाम है पूर्व रूप संधि। अंतिम पद है तत्रागतः, यहाँ पर संधि विच्छेद हुआ है तत्र आगतः। संधि का नाम है दीर्घ संधि। इस प्रकार हमने यहाँ पर संधि विच्छेद किया। आइए अब हम पुनः एक बार सारे पदों को और उनकी संधियों को देख लेते हैं, संधि विच्छेद को देख लेते हैं। प्रथम है ममैव, मम एव वृद्धि संधि। द्वितीय पद है सर्पाश्च, सर्पाः च विसर्ग संधि। तृतीय पद है सोयम, सो अयम पूर्व रूप संधि। चतुर्थ है तत्रागतः, तत्र आगतः दीर्घ संधि। इस प्रकार आपका यह संधि विच्छेद कृत्वा संधि नाम लिखत अभ्यास पूर्ण हुआ। आइए अब हम चलते हैं अग्रिम अभ्यास की ओर। अग्रिम अभ्यास है अधोलिखित पदानाम पर्याय शब्दान लिखत। अर्थात यहाँ पर जो पद दिए गए हैं,
उन पदों का पर्यायवाची शब्द हमको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है यथा वृक्षः तरुः, वृक्ष का पर्यायवाची तरु है, ऐसे ही चारों पदों का पर्यायवाची हमको लिखना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रथम पद है काकः, काकः का पर्यायवाची शब्द है वायसः। द्वितीय पद है सर्पः, इसका पर्यायवाची शब्द है नागः। तृतीय पद है पिता, इसका पर्यायवाची शब्द है जनकः। चतुर्थ पद है पुत्रः, इसका पर्यायवाची शब्द है अर्भकः। इस प्रकार यह हमने चारों शब्दों के पर्यायवाची शब्द देखे। चलिए पुनः एक बार इसको देख लेते हैं। काकः वायसः, सर्पः नागः, पिता जनकः, पुत्रः अर्भकः। इस प्रकार अधोलिखित पदानां पर्याय शब्दान लिखत अभ्यास हमारा पूर्ण हुआ। अब हम अग्रिम प्रश्न की ओर चलेंगे। अग्रिम प्रश्न है अव्ययी वाक्य रचनाम कुरुत, अव्यय के द्वारा वाक्य रचना करनी है। यहाँ पर 3 अव्यय दिए हुए हैं, उनका प्रयोग करते हुए हमें 3 वाक्यों की रचना करनी है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है यथा, जैसे एव ईश्वरः एव रक्षकः अस्ति। इसी प्रकार हमको सारे वाक्यों की रचना करनी है। 3 शब्दों से, 3 पदों से 3 वाक्यों की रचना करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रथम अव्यय है अपि। अपि का प्रयोग करते हुए हम वाक्य बनाएंगे। रामः अपि वृक्षारोपणं करोति। द्वितीय पद है, द्वितीय अव्यय है तरहि। अस्तु तरहि प्रथमम् अहं गच्छामि। तृतीय पद है ततः। ततः एकः बालकः अवदत्। इस प्रकार हमारे यह अव्यय पूर्ण हुए। आइए पुनः एक बार तीनों वाक्यों को हम देख लेते हैं। रामः अपि वृक्षारोपणं करोति। द्वितीय है अस्तु तरहि प्रथमम् अहं गच्छामि। तृतीय है ततः एकः बालकः अवदत्। इस प्रकार हमारे पाठ 2 न्यग्रोध वृक्ष के यहाँ पर अभ्यास पूर्ण हुए, साथ ही यहाँ पर पाठ भी पूर्ण हुआ। आशा करता हूँ आप सभी को यह पाठ और प्रश्नाभ्यास पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से समझ आया होगा। यदि इस पाठ में कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। अग्रिम पाठ, पाठ 3 मैं शीघ्र ही लेकर आऊँगा। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वंदे मातरम। जय हिंद।